दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 31 जनवरी 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले देखिए अपडेट है यूपीपीएससी से। आवेदन तिथि बढ़ने के इंतजार में बीत गया दिन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर सर्वर धीमा होने के कारण सोमवार को आखिरी दिन परीक्षा शुल्क जमा करने से वंचित रह गए अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि आयोग मंगलवार को अंतिम तिथि बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंतिम तिथि बढ़ने के इंतजार में अभ्यर्थियों का पूरा दिन बीत गया। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि आयोग का सर्वर 3 दिनों से धीमा था। ऐसे में हजारों अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क नहीं जमा कर पाए। अब उनके आवेदन स्वीकार भी नहीं होंगे और वे पीसीएस परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे। समिति ने मांग की है कि आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए। आप लोग जानते हैं फीस पेमेंट करने की जो लास्ट डेट थी वो 29 जनवरी थी, लेकिन अब ये डेट बढ़ाई नहीं गई है और छात्र मांग कर रहे हैं कि डेट बढ़ाई जाए। पीसीएस से जुड़ी हुई देखिए यहाँ पर अपडेट है कि पीसीएस के 17 चयनितों का अभिलेख सत्यापन 16 फरवरी को। पीसीएस 2023 में केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित 17 अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 16 फरवरी को किया जाएगा। लोक सेवा आयोग ने परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम 23 जनवरी को जारी किया गया था। आप लोग जानते हैं पीसीएस में कई ऐसे पद होते हैं जो इंटरव्यू के आधार पर होते हैं, यानी रिटन प्लस इंटरव्यू या कहें मेंस प्लस इंटरव्यू। कुछ ऐसे होते हैं जो केवल मेंस के आधार पर ही होते हैं, उसमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो उन्हीं पदों की यहाँ पर जानकारी दी गई है। आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी पर चयनित अभ्यर्थी, प्राविधिक सहायक भूभौतिकी पर चयनित अभ्यर्थी, विधि अधिकारी पर चयनित अभ्यर्थी, प्राविधिक सहायक भूतत्व पर चयनित अभ्यर्थी और उप कार्यपाल पद पर चयनित अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया है। नए आयोग के अनुसचिव ओंकार नाथ सिंह के अनुसार अभ्यर्थी मूल शैक्षणिक अभिलेखों के साथ 16 फरवरी को सुबह 11 बजे आयोग परिसर स्थित सरस्वती भवन में पहुंचना सुनिश्चित करें। तो ये 17 अभ्यर्थी हैं जिनका डीवी 16 फरवरी को होगा, जिनका चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर हुआ है। देखो अगली अपडेट यहाँ पर है कि संविदा पर सीएचओ के 5582 पदों पर होगी भर्ती। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 5582 पदों पर चयन के लिए आवेदन फार्म जारी कर दिए गए हैं। 7 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन फार्म भरे जा सकेंगे। संविदा पर भर्ती किए जाने वाले सीएचओ को प्रति महीने 35,500 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के भर्तियाँ आई हुई हैं। जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की बात करें तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग आपके पास होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्स या पोस्ट बेसिक नर्सिंग के साथ CCHN होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु 21 से 40 वर्ष होना चाहिए। एनएचएम के उन कर्मियों की जो इस पद के लिए योग्यता रखते हैं और कोरोना के समय उन्होंने अस्पतालों में कार्य किया है, उनको जो है 15 अंक तक दिया जाएगा। आवेदन फार्म upnhm.gov.in पर अवेलेबल हैं। देखो अगली अपडेट है कि टीईटी पास किए बगैर प्राथमिक शिक्षकों का ना हो प्रमोशन। हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम आदेश में कहा है कि टीईटी पास किए बिना प्राथमिक शिक्षकों का प्रमोशन ना हो। कोर्ट ने कहा कि एनसीटीई की 11 सितंबर 2023 की अधिसूचना के तहत निर्णय लेने के बाद ही शिक्षकों को प्रोन्नति की जाए। इस अधिसूचना के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक अध्यापिका के पदों पर प्रमोशन के लिए टीटी को अनिवार्य किया गया है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश हर अध्यापकों की प्रोन्नति में बाधा न माना जाए। इस संबंध में की गई कार्रवाई इस याचिका के परिणाम के अधीन रहेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति बजराज सिंह की खंडपीठ ने हिमांशु राणा व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा नियम 1981 के नियम 18 की वैधता को सीमा तक चुनौती दी गई है। जहां तक एनसीटी की सूचना कहते उसमें टीटी को अनिवार्य करने का संशोधन नहीं किया गया है।
याचियों का कहना था कि प्रोन्नति के लिए प्राथमिक शिक्षकों को टीटी पास होना जरूरी है। इसके बावजूद नियम 18 के तहत टीटी पास न करने वाले शिक्षकों को प्रोन्नत किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि ये मामला गौर करने योग्य है। कोर्ट ने मामले में केंद्र राज्य सरकार समेत सभी पक्षकारों को 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। तो 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि बगैर टीटी जो है प्रमोशन ना किया जाए। देखो यहाँ पर अपडेट है कि नव चयनित लेखपालों को लोकसभा चुनाव से पहले नियुक्ति। राजस्व परिषद ने नव चयनित 7,987 लेखपालों को लोकसभा चुनाव से पहले नियुक्ति देने की तैयारी की है। इसके लिए राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे, जबकि जिला स्तर पर भी नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। तो लेखपालों के 30,837 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 16,800 लेखपाल कार्यरत हैं। करीब 13,900 से अधिक पद रिक्त हैं। हाल ही में 7,987 लेखपालों का चयन हो गया और लगभग 4700 पदों के लिए नई भर्ती के लिए अध्याचन UPSSC को भेज दिया गया है। और लिखा है सूत्रों के मुताबिक नया भर्ती प्रस्ताव भेजने के बाद लेखपाल के करीब 1,000 पद और रिक्त हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के 5-6 हज़ार पदों पर ये नई लेखपाल भर्ती भी देखने को आपको मिलेगी। अभी हाल ही में आप लोग जानते होंगे रेलवे में ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट की भर्तियां आई हुई थी और अब इसमें एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दी गई है। तो पहले बात कर लेते हैं आवेदन करने की। तो आवेदन करने की लास्ट डेट है 19 फरवरी 2024। साथ में बताया गया जो इसका CBT 1 एग्ज़ाम होगा वो लगभग जून से अगस्त 2024 के बीच में करवाया जाएगा। और इसके बाद सेकेंड स्टेज का जो CBT 2 होगा वो बोला गया सितंबर 2024 में करवाया जाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो नवंबर 2024 में करवाया जाएगा। और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो नवंबर और दिसंबर में ही करवाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये इसका पूरा शेड्यूल है। बोला गया है कि अगला जो नोटिफिकेशन है इसका ALP का वो संभवतः जनवरी 2025 में जारी करने की तैयारी है। यहाँ पर देखो अपडेट है शिक्षक भर्ती को लेकर के। लिखा है शिक्षक भर्ती के आवेदन शुल्क की वापसी फंसी। बात हो रही 72,825 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, जिसमें फीस रिफंड होनी है। उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा है कि हाईकोर्ट ने 3 महीने में फीस वापसी के लिए निर्देश दिए थे। आज इसकी मियाद पूरी हो रही है और अभी तक फीस वापसी की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लिखा है कि ये जो हाईकोर्ट ने समय सीमा दी थी उसमें 30 जनवरी लास्ट डेट है। लिखा है हाईकोर्ट की सख्ती के बाद बेरोजगारों के 2,89,98,54,400 रुपये फीस वापसी को लेकर के अफसरों ने सक्रियता बढ़ाई है, लेकिन कई जिलों में अब भी लापरवाही चल रही है और कई बार दिशा निर्देश जारी होने के बाद भी इन जिलों से आवश्यक सूचनाएं बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से 27 जनवरी को संबंधित जिलों के डाइट प्राचार्यों और BSA से निर्धारित प्रारूप पर 30 जनवरी तक आवेदन रिपोर्ट मांगी है, ताकि हाईकोर्ट के 31 अक्टूबर के आदेश के अनुपालन में सभी अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क की वापसी की जा सके। शिक्षा विभाग की ओर से 3 महीने के अंदर फीस वापसी का हलफनामा भी दिया गया था, लेकिन अभी तक कई जिलों में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसी वजह से फीस वापसी फंसी हुई है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।